So let's start next topic of tenses and that is present perfect continuous. तो present perfect continuous ये भी किसकी साउंड देता है? कोई भी काम कर रहा है या कोई भी काम चल रहा है, कोई भी फीमेल काम कर रही है या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सर सेम हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे कि कोई भी काम हो रहा है या कोई भी काम कर रहा है या कोई भी काम कर रही है या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, दे आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि रहा है। डिफरेंस इतना सा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बात करता है जब भी मैं बात कर रहा हूं तब कोई काम हो रहा है या फ्यूचर में ऐसा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओके, कल मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आर कमिंग एट माई होम टुमारो। अब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये बात करेगा कब से काम चल रहा है, कब से काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अब इस टाइमलाइन में ये है मेरा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बात करेगा कोई भी काम पहले से चल रहा था वो अभी तक चल रहा है, और इसमें मैं बात करूंगा कि कब से वो काम चल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यूज हैज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यूज हैव, प्लस बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ बीन, प्लस कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रही है। अगर मैं इसको बोलता कि शी इज क्राइंग, दैट मीन्स वो रो रही है, अभी रो रही है। अगर मैंने आपको बताना है कि वो कब से रो रही है, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव क्या हुआ, शी हैज नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होगा, हैज शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से रो रही है। और इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें क्या भी है और नहीं भी है वो फॉर्म होगी हैजंट शी बी क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं रो रही है। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हम यूज करते हैं दैट इज सिंस एंड सेकंड वन इज फॉर। तो सबसे पहले समझते हैं सिंस। जब आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे उसके लिए आप यूज करेंगे सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं इसका मतलब भी है से। अब मैं यहां 2001 से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2001। वह सुबह से रो रही है, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह 9 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। वो मंडे से टेस्ट दिए जा रहा है, ही हैज बीन गिविंग टेस्ट सिंस मंडे। वो मार्च से यहां पर रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस मार्च। तो सिंस आप बात करेंगे जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की टाइम होगी बात होगी, सो इन दैट केस यू विल यूज सिंस। नाउ लेट्स सी वेयर टू यूज फॉर। सो वेयर वी यूज फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड वेयर वी यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट मीन्स थोड़ी एक लंबी अवधि के लिए। अब फॉर देखिए कहां पे यूज होगा। सबसे पहले वो 2 सालों से यहां रह रहा है, he has been living here for 2 years। वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, he has been studying for 3 hours। ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 3 hours। पहले फर्स्ट आवर हुआ होगा, सेकंड हुआ होगा, देन थर्ड वन। वो 2 दिन से पढ़ रहा है, he has been studying for 2 days। वह यह 3 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है, वह 3 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है, he has been practicing for 3 months। तो ये जो वर्ड्स है सिंस एंड फॉर, मेक श्योर वी यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बात करता है कि कोई भी काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं। अब मैंने बताना है कि वो कब से भाग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दे हैव बीन रनिंग सिंस 9 AM। जस्ट फॉर एग्जांपल दे हैव बीन रनिंग सिंस 9 AM। अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह रो रहा है, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह 2 घंटे से रो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद दीपक डायरीज, कीप लर्निंग।